मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठिं वातांजनं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसाभिनमामि। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पिछले दिनों हमने ये देखा कि हनुमान जी माँ जानकी जी को मुद्रिका दी और भगवान का संदेशा सुनाया। संदेशा सुनाते से माँ जानकी जी को हनुमान जी के ऊपर पूर्ण विश्वास हो गया। और अब इसके आगे की कथा कि हरि जन जाने अरे प्रीति अति गाढ़ी, और सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरहा जलधि हनुमाना, अब भयो तात मोह कहूँ जल जाना। कहू कपि कुशल अरे जामु बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, अब कपि के हेतु धरी निठुराई। तो हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी। भगवान का जन, भगवान का सेवक जान करके माँ जानकी जी के हृदय में अत्यंत प्रेम बढ़ा और आँखों में प्रेम के अश्रु आ गए, आनंद के अश्रु आ गए। देखिए, जब भगवान के जन किसी को मिलते हैं तो सामने वाले को हृदय में अत्यंत प्रसन्नता होती है। एक उदाहरण दें, जब हनुमान जी विभीषण जी के यहाँ गए थे तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम राम अरे तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी के हृदय में हर्षायमान हुआ विभीषण जी को देख करके। और जब विभीषण जी आए तो हनुमान जी को क्या कहते हैं कि तुम हरि दासन महा कोई, अमोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम हरिदासन महा कोई। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि क्या आप हरि के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, संत हैं? क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में प्रीत हो रही है। इसी प्रकार से माँ जानकी जी के हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ा और आँखों में प्रेम के आंसू आए। क्यों आए? देखिए, है क्या कि बहुत दिन बाद पहली बार जब से माँ जानकी जी पंचवटी से लंका में आई हैं, पहली बार कोई संदेशा भगवान का पाया है उन्होंने। तो अब कहते हैं क्या कि बूढ़त बिरहा अरे जलद हनुमाना, अब भयो तात मोह कहूँ जल जाना। बूढ़त बिरहा, मैं विरह रूपी समुद्र में डूब रही थी, हनुमान तुम मेरे लिए जहाज बन करके आ गए। देखिए, भगवान राम के वियोग में माँ जानकी जी इतना विरहान्वित हो गई थी कि वो मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए प्रयास कर रही थी। उसी समय हनुमान जी जहाज बन करके आ गए। तो अब कहती क्या हैं? कहू कपि कुशल अरे जामु बलिहारी, और अनुज सहित सुख भवन खरारी। माँ जानकी जी कहती हैं कि अब कुशलता कहो। देखिए, अभी तक तो भगवान का संदेशा मिला, अब भगवान की कुशलता सुनना चाहती हैं। माँ जानकी जी अंदर से इतने विह्वल हैं, इतने गदगद हैं, और उनके अपने जान बचाने की चिंता नहीं थी, लेकिन भगवान की कुशलता सुनने की जो है उत्कंठा बहुत ज़्यादा है। इसलिए कहती हैं कि तुम उनकी कुशलता सुनाओ, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। जब व्यक्ति कोई प्रसन्नता की बात करता है, कोई मन की इच्छा की मनवांछित बात करता है, तो उसको बलिहारी, उसके प्रति बलिहार होना कहा जाता है। माँ जानकी जी कहती हैं अनुज सहित सुख भवन खरारी। ये बताइए, आप सुनाइए कि अनुज अर्थात लक्ष्मण जी के सहित भगवान खरारी, खर के आरी माने खर जो शत्रु था, खरु राक्षस था खर, उसके अरी अर्थात उसके दुश्मन शत्रु भगवान राम। देखिए, ध्यान दीजिए,
खरारी इसलिए यहाँ पे कहा गया कि खर नाम का राक्षस एक बार केवल भगवान राम से ये कह दिया था कि सीता को हमको दे करके तुम यहाँ से चले जाओ, और इतना कहने पर उसकी सेना सहित सारे खर की सेनाओं सहित खर का मार दिए थे। तो माँ जानकी जी ये कहना चाहती हैं कि इतना कहने पे कि सीता को छोड़ के चले जाओ तो उसको वध कर दिया, और जो रावण मुझको लेकर के लंका में आया है उसके लिए कुछ कह नहीं रहे हैं। कोमल चित कृपाल रघुराई कपि कई हेतु धरे निठुराई। ऐसा क्यों निष्ठुर बने हुए बैठे हैं? तो भगवान हनुमान जी कहते हैं क्या कि मातु कुशल अरे प्रभु अनुज समेता, अतो दुख दुखी सुकृपा निकेता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। हे माता, भगवान जो है अनुज लक्ष्मण जी के सहित कुशल से हैं, लेकिन तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। माता आपके वियोग से दुखित हो करके वो दुखित रहते हैं। और आपने ये कहा कि निष्ठुर क्यों बने हुए हैं, तो सुन लीजिए। अरे जन जननी अरे जिय मानहु ना, तुम ते प्रेम राम कै धूना। जन जननी आय माँ, जननी कह रहे हैं, आय माँ आप ये मत सोचें कि भगवान निष्ठुर हैं। आपसे ज़्यादा भगवान को प्रेम है, आपके 2 गुना प्रेम है। 2 गुना के कई भाव हैं, संत लोग कहा करते हैं। पहली बात तो ये कि माँ जानकी जी का जब हरण हुआ था तो माँ जानकी जी ने 5 अर्धालियों में विलाप किया था। 5 अर्धालियों में माँ जानकी जी ने विलाप किया था, और 10 अर्धालियों में भगवान राम ने विलाप किया था। हा गुण खान जानकी सीता से लेकर के 10 अर्धाली में उन्होंने विलाप किया। इसलिए कहते हैं कि आपसे भगवान राम का प्रेम दूना है। अथवा आप अकेली हैं और वहाँ 2 लोग हैं, अनुज लक्ष्मण जी हैं और भगवान राम हैं, तो दोनों का प्रेम मिला करके आपके दूना है। अथवा मैंने आपको मुद्रिका दी, आप मुद्रिका पहचान गई, हर्षित हुई, लेकिन आपने मुद्रिका को हृदय से नहीं लगाया। और जब हमारे महाराज सुग्रीव ने आपके आभूषण भगवान राम को दिए तो भगवान राम ने आभूषण को पहचाना, उसको हृदय से लगाया और शोक भी प्रकट किया। अथवा ये मान के चलें कि मुद्रिका भगवान राम ने मुझको दी है और आपसे मैंने मांगा है, तब आपने अपने सर का आभूषण मुझे दिया है। इस तरीके से भगवान राम का प्रेम आपके प्रति दूना है। देखिए, अगर वास्तव में सोचा जाए तो दूना कहने का भाव ये है कि ये व्यवहार में भी कहा जाता है। अगर देखें तो माँ जानकी जी का प्रेम कमज़ोर नहीं है। कैसे? माँ जानकी जी एक स्थान पे एक ही आसन में बैठी हुई हैं, सर नीचे किए हुए। ना तो उन्होंने पानी पिया, ना उन्होंने भोजन किया, ना उन्होंने निद्रा किया। और भगवान राम तो जंगल में भटके जरूर हैं, लेकिन सबरी के यहाँ गए, कंदमूल फल खाए, पंपा सरोवर में स्नान किए और बैठे परम प्रसन्न कृपाला नारद जी से वार्तालाप कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो माता जानकी जी का प्रेम उनसे ज़्यादा है, लेकिन ये व्यवहार रूप में भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से संतों की बातें हैं। रघुपत कर संदेश अब, रघुपत कर संदेश अब, सुन जननी धर धीर। अस कही कपि गद गद भये, भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी कहते हैं, हे माँ, अब रघुपत का संदेश आप धैर्य धारण करके, देखिए तुलसीदास जी हनुमान जी ने कई जगह पे माँ जानकी जी के लिए धैर्य की बात कही है। जन जननी जी मानो ऊना, तुमते प्रेम राम कह दूना। कछुक दिवस जननी धर धीरा इत्यादि। माने धीरज चूँकि इसलिए देने की बात कर रहे हैं कि धीरज धर्म अरे मित्र अरु नारी, अवापदि काल परखियहि चारी। धैर्य की परीक्षा विपत्ति काल में ही होता है। तो इसलिए हनुमान जी कहते हैं, माँ आप धैर्य धारण करिए। रघुपत का संदेश सुनाते हैं और गदगद हो जाते हैं। बहुत से संत लोग कहते हैं कि हनुमान जी जब गदगद हो गए तो भगवान राम ने ही संदेश दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में हनुमान जी ने ही संदेश दिया है। हनुमान जी राम के दूत बन करके आए हैं। देखिए, जो किसी के दूत होते हैं वो कोई भी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। जो अपने स्वामी का संदेशा है उसको कहने में उनको कोई लज्जा नहीं है, कोई मर्यादा के विरुद्ध नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि कहे राम
अरे वियोग तो सीता, अमो कहूँ सकल भय विपरीता। हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान राम का संदेशा है कि कहो राम वियोग तो सीता, तुम्हारे वियोग में मैं इतना दुखित हूँ और सारे मेरे जितने भी मेरे पास जो भी चीज़ें हैं प्राकृतिक, सारी प्रकृति मेरे उल्टा हो गई है। हवाएं चलती हैं तो वो जैसे सांप के फुफकार मार रही हों, पानी बरसता है तो ऐसा लगता है कि तेल जो है गर्म तेल का बारिश हो रही है। फल जो है मधुर नहीं लगते हैं, वो खट्टे लगते हैं, तीखे लगते हैं। चंद्रमा जो है उसका प्रकाश जो है शीतल नहीं होता है, सूर्य की तरह तपता है। इस प्रकार से भगवान राम का संदेशा हनुमान जी ने माँ जानकी जी को सुनाया। और उसके बाद कहते हैं, कहूँ ते कछ दुख घटी होई, और काहि कहूँ यह जान न कोई। अगर अपने दुख को किसी से कह लेते हैं तो कुछ कछ माने कछ घट जाता है, लेकिन मैं किससे कहूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए लक्ष्मण जी से कह नहीं सकते चूँकि मर्यादा के विरुद्ध है, इसलिए मैं किसी से कह नहीं सकता। क्यों कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, अजानत प्रिया एक मन मोरा। तो सो मन सदा रहत तो ही पाही, अजान प्रीत रसयत नहीं माही। तत्व प्रेम कर, भगवान राम कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच के जो प्रेम का तत्व है, प्रेम का सार है, वो केवल मेरा मन जानता है। और वो मन मेरे पास नहीं, वो मन रहत सदा तो ही पाही, वो मेरा मन आपके पास सदा रहता है। कहने का मतलब ये कि जिसको जिससे प्रीति होती है, जिससे जिसको प्रेम होता है, चाहे शरीर कहीं भी रहे लेकिन उसका मन उसी के प्रति, उसी के प्रेम में लगा रहता है। तो भगवान राम कहते हैं कि जान प्रीत रस इतने माही, जिस प्रकार से श्रृंगार रस होता है उसी प्रकार से प्रीत रस होता है। तो इसको आप ये जान लो कि मैं दिन रात केवल तुमको ही सोचता रहता हूँ, अर्थात मेरा मन तुम में लगा रहता है। तो प्रभु संदेश सुनत भय देही, अब मगन भई ते सुधि नहीं तेही। प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम नहीं तन कर। माँ जानकी जी कहती हैं, माँ जानकी जी को प्रभु का संदेश सुन करके इतना मगन हो गई कि उनको शरीर का ध्यान नहीं रहा है। और अब कहते हैं हनुमान जी कहते हैं, सुनि कपि बचन मधुर मृदुबानी, अब भगत प्रताप तेज बलसानी। तो आशीष दीन है। माँ जानकी जी ने इनका सब देख के बल देखा, प्रताप देखा, बुद्धि देखा, जब सब कुछ देखा और भगवान के प्रति इनका प्रेम देखा, भगवान का प्रिय जन जाना। हनुमान जी कहते हैं कि सुमिर राम सेवक सुखदाता। हे माँ, आप भगवान का ध्यान करिए जो सुख देने के दाता हैं, समस्त संसार को जो सुख देते हैं, आपको भी सुख देंगे, उनका स्मरण करिए। और क्या कहते हैं कि निश्चर निकर पतंग सम, निश्चर निकर पतंग सम, रघुपत बाण कृसान, जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जान, सियावर रामचंद्र जी की जय। कहते हैं कि निश्चर निकरे पतंग सब, सारे निशाचर जो हैं ये पतंगे के समान हैं। जो समूह का समूह निशाचर है, सब पतंगे के समान है। और भगवान राम का बाण जो है अग्नि के समान है। देखिए पतंगा जो है रात में आते हैं और दीपक की लौ में आते हैं, लेकिन यहाँ दीपक नहीं कहा, अग्नि कहा। राम के बाण को दीपक न कह के अग्नि कहा। क्यों? क्योंकि दीप शिखा सम युवत तनि, अरे मन जस होश पतंग। माने कहने का तात्पर्य है कि दीपक में पतंगा जल के मर जाता है, लेकिन अगर अधिक पतंगे आ जाएं तो दीपक बुझ जाता है, अथवा हवा चले तो दीपक बुझ जाता है। लेकिन भगवान राम का जो बाण है अग्नि है, अग्नि में चाहे जितने पतंगे आ जाएं सब जल के मर जाएंगे। और अग्नि में जो है हवा चलेगी तो अग्नि और बृहद रूप धारण करेगी। इसलिए कहते हैं कि सारे निशाचर को जरा हुआ मरा हुआ समझ लीजिए। जननी हृदय धीर धर, फिर आए देखो धीरज धर की बात कहे कि धैर्य धरिए माता। क्या कि जननी हृदय धीर धर, जरे निशाचर जान। सारे निशाचर जो है मरे हुए समझिए। जैसे सूर्पनखा आई, उसने सारे निशाचरों की मरने की व्यवस्था कर दी, और रावण जो है स्वयं जो है माँ जानकी जी को हरण कर लाया तो अपनी मरने की व्यवस्था कर ली। तो इस प्रकार से सारे निशाचरों को जरा मरा हुआ जानिए, ऐसा हनुमान जी ने कहा। और फिर कहते हैं क्या कि जो रघुवीर अरे होती सुधि पाई, और करते नहीं विलम्ब रघुराई। माँ
अगर प्रभु को जानकारी हो जाती तो विलम्ब न करते, अभी भगवान को जानकारी ही नहीं, और जब मैं जा कर के जानकारी दूंगा तो भगवान क्षण भी देर नहीं करेंगे, तुरंत आकर के सारे निशाचरों को मार करके आपको ले जाएंगे। ऐसा हनुमान जी ने कहा। फिर कहते हैं क्या कि अब ही मातु अरे मैं जाऊं लेवाई, अब प्रभु आय सुनहि राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, अब कपिन सहित आई हैं रघुवीरा, तो निश्चर मारी अरे तो ही ले जई हैं, अब तिहुपुर नारदाद जस गई हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अब ही मातु मैं जाऊं लेवाई। है माता, मैं आपको अभी लेके जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। रघुवीर दुहाई अर्थात शपथ है, शपथ पूर्वक कहते हैं कि मैं रघुवीर की दुहाई कहता हूँ। क्यों कि भगवान राम ने आपको लाने के लिए आदेश नहीं दिया। जिस समय सारे वानर सेना माँ जानकी जी की खोज के लिए चल रहे थे, सब लोगों ने भगवान को प्रणाम किया, और सबसे आखिरी में हनुमान जी ने प्रणाम किया। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, भगवान राम क्या कहते हैं कि पाछे पवन तनय सिर नावा, अजान काजी प्रभु निकट बुलावा, तो परसा शीस सरोरुह पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी, सब प्रकार सीत ही समझायो, और कही बल बिरह बेगी तुम आयो। तो हनुमान जी जब आने लगे तो भगवान राम ने उनको अलग से बुलाया, और उनको ये जान करके कि ये काम करेंगे तो इनको मुद्रिका दी, और ये कहा है कि कहो बल बेगी, माने बल और बिरह, माने बल और विरह कह करके जल्दी से तुम बेग वापस आ जाना। तो हनुमान जी कहते हैं कि माँ मैं आपको ले जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है, और प्रभु की आज्ञा न मानना भी अपराध है, पाप है। इसलिए वो कहते हैं कि कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा। माता थोड़े दिन और कछुक माने बहुत कम दिन, 2-4 दिन का इंतज़ार करिए, और भगवान राम बंदरों के सहित सब आएंगे और निश्चरों को मार करके आप खुले जाएंगे। जैसे हनुमान जी ने कहा कि कपिक सहित आएंगे, तो हनुमान जी से माँ जानकी जी कहती हैं कि हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, अजातु धान अति भट बलवाना। अय पुत्र, जितने बंदर हैं वो सब तुम्हारे ही जैसे। हनुमान जी छोटा स्वरूप बनाए खड़े थे, तो बोले सब तुम्हारे जैसे हैं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु माता मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मुझसे भी सब छोटे हैं। जब इतना कहा तो माँ जानकी जी कहती हैं कि मुझको संदेह हो रहा है कि तुम कैसे राक्षसों से जीत पाओगे। राक्षस तो तुम्हारा, राक्षसों का तो वानर भालू भोजन है, आहार है। इतना जब कहा और संदेह दिलाया तो हनुमान जी अपना विकट रूप धारण किया। क्या निश्चर मार तो ले गई हैं, तिहुपुर नारदाद जस गई हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, अजात उधान अति भट बलवाना। तो मोरे हृदय परम संदेहा, असुन कपि प्रगट कीन निज देहा। माता जानकी जी के सामने कनक भूधराकार शरीरा, असमर भयंकर अति बलवीरा। इस प्रकार से हनुमान जी बहुत विकराल शरीर धारण किया, बड़े बड़े नाक, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत। इस प्रकार से इतना खड़े हो गए, समर भयंकर अति बलवीरा। जो संग्राम भूमि में जो इसको देख करके भय खा जाए राक्षस शत्रु लोग, ऐसा रूप बनाया। तो मन सुई तय मन भरोस तब भयऊ, तो पुण्य लघु रूप पवन सुत भयऊ। जब माता जी को विश्वास हो गया सीता माता को, तो हनुमान जी पुनः उसी प्रकार से छोटा रूप बना करके खड़े हो गए और कहते हैं क्या कि सुनु माता शाखा मृग, सुनु माता शाखा मृग, अरे नहीं बल बुद्धि निधान, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल, सियावर रामचंद्र जी की जय। अय माता, बंदर भालुओं का तो न बल है न बुद्धि है, और प्रभु का प्रताप ऐसा है कि गरुण को, जो गरुण का जो है सांप को खा लेता है, अर्थात गरुण का जो भोजन है सांप,
उसको जो सांप को खा लेता है गरुण, सांप अगर भगवान की कृपा हो जाए, भगवान का प्रताप हो जाए तो वो सांप जो है, वो सर्प जो है गरुण को खा ले। कहने का मतलब ये कि अपने बल से मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, प्रभु के प्रताप से कह रहा हूँ। तो जब पूरा समझ गए, हनुमान जी की पूरी बात सुनी, तो माँ जानकी जी कहती हैं क्या कि आशीष दीन है अरे राम प्रिय जाना, अहो तात बलशील निधाना, तो अजर अमर गुण निध सुत होहु, और करहूँ बहुत रघुनायक छोहु, तो करहूँ कृपा प्रभु अस सुन काना, और निर्भर प्रेम मगन भग हनुमाना, तो बार बार नायस पद सीसा, अब बोला बचन जोरी कर कीसा, कि अब कृत कृत्य अरे भयो मैं माता, और आशीष तो अमोघ विख्याता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, आशीष दीन राम प्रिय जाना। हनुमान जी को भगवान का प्रिय जान करके आशीष दिया माँ जानकी जी ने, क्या कि हो तात बलशील निधाना, पुत्र तुम अतुलित बलधाम हो जाओ, अतुलित बल के धाम हो जाओ। हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, हनुमान जी सर नीचे किए बैठे हैं। फिर कहते हैं कि बलशील निधाना, हनुमान जी माने माँ जानकी जी ने सोचा कि शायद मेरा पुत्र ये सोच रहा होगा कि बलवान हो जाऊं, लेकिन अगर शीलता नहीं होगी तो बल का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए कहा कि तुम शील के निधान हो जाओ, बल और शील के निधान हो जाओ। इसीलिए कहा जाता है कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, हनुमान जी को कहा जाता है। फिर आगे कहते हैं कि हनुमान जी इस पर भी नहीं प्रसन्न हुए, केवल सर नीचे किए हुए हैं। तो हनुमान जी को माँ जानकी जी ने देखा कि हल्का सा उसके आंख में आंसू हैं, तो माँ जानकी जी सोचती हैं कि शायद पुत्र ये सोच रहा है कि बल और शील का निधान तो मैं हो जाऊं, लेकिन जब वृद्धावस्था को प्राप्त होऊंगा तो कहाँ बल रहेगा। तो माँ जानकी जी कहती हैं कि अजर अमर, अरे तुम अजर हो जाओ, अर्थात कभी तुमको बूढ़ापन आए ही नहीं, तुमको बुढ़ापा कभी आएगा ही नहीं, हमेशा तुम युवा रहोगे। फिर हनुमान जी माँ जानकी जी देखा कि अभी नहीं प्रसन्न है, तो माँ जानकी जी सोचती हैं कि शायद पुत्र ये सोच रहा हो कि बूढ़ा तो नहीं होगा लेकिन मर तो सकता हूँ। तो माँ जानकी जी ने कहा कि अजर अमर, आप अमर हो जाओ, कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से जब देखा कि हनुमान अभी भी नहीं खुश हो रहे हैं, तो आखिरी में उन्होंने कहा करहूँ बहुत रघुनायक छोहू, मतलब मेरे सहित भगवान राम तुम पे कृपा करें, क्षोभ करें, प्यार करें, वात्सल्य करें। देखिए क्षोभ होता है वात्सल्य, जब पुत्र माँ का जो वात्सल्य होता है, माँ का जो क्षोभ पुत्र पे होता है कि स्तन से दूध आ जाते हैं, इसको बोलते हैं क्षोभ। इस प्रकार का क्षोभ मेरे सहित भगवान राम करें। जब इतना सुना हनुमान जी तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, करहूँ कृपा का प्रभु अस सुन काना, तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जैसे हनुमान जी ने सुना कि माँ जानकी जी के सहित भगवान राम मुझ पर कृपा करें, क्षोभ करें, तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना अब प्रसन्न हो गए। तो माँ जानकी जी ने देखा कि ऐसा, अब मैं समझ गई कि मेरा पुत्र जो है सांसारिक पदार्थों पे इसका कोई प्रेम नहीं है, अर्थात इसकी कोई वासना सांसारिक पदार्थों पे नहीं है। और हमको ये संकेत मिलता है यहाँ से कि जब तक हम संसार के पदार्थों से हमारी वासना खत्म नहीं होगी, तब तक हमको प्रभु का दर्शन अथवा प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त होगी। इस प्रकार से माँ जानकी जी ने आशीर्वाद दिया। अब हनुमान जी कहते हैं कि बार बार नायस पद सीसा, अब बोला बचन जोर कर सीसा। हनुमान जी बार बार माँ जानकी जी को प्रणाम करते हैं चरणों में। देखिए ये कृतज्ञता कहलाती है, ये जरूरी है, नहीं तो फिर दोष लगता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे मन माफिक कोई काम कर दे, आशीर्वाद दे दे, तो ये हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उसको हम प्रणाम करें। बार बार नायस पर सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा। हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं क्या कि अब कृत्य अरे भयो मैं माता, आशीष तो अमोघ विख्याता। मैं कृतार्थ हो गया माँ, मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद अमोघ है, कभी झूठा हो ही नहीं सकता है, निष्फल हो ही नहीं सकता है। ऐसा कह करके हनुमान जी झूमने लगे और खूब प्रसन्न हो गए। अब चूंकि हनुमान जी को माँ जानकी जी ने, देखिए शुरू में केवल कपि कहा, बंदर कहा, लेकिन अब इन चौपाइयों में माँ जानकी जी कहती हैं क्या कि अजर अमर गुणनिधि सुत हो, माने पुत्र बना लिया, पूत बना लिया हनुमान जी को। हनुमान जी अब माँ जानकी जी के पूत हो गए, और जब पूत हो गए तो अत्यंत छोटे हो गए, और छोटे होकर के माँ जानकी जी से कहते, जब बालक जन्म लेता है
अब हनुमान जी का ये दूसरा जन्म हुआ है माँ जानकी जी के द्वारा। तो हनुमान जी को भूख लगी, और भूख लगे कि क्या कहते हैं कि सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, और लागी देख सुंदर फल रूखा। हनुमान जी ने माँ जानकी जी से निवेदन करते हैं कि सुनहु मात, देखिए इतना अपनापन है, सुनहु मात से मतलब अपनापन है। हनुमान जी ने अपनापन दिखाया कि माँ के सामने जब पुत्र भूखा होगा तो माँ को वात्सल्य प्रेम के कारण निश्चित उसके भोजन की व्यवस्था करेंगी। इसलिए पूछते हैं कि मातु सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। ये जो सुंदर फल लगे हुए हैं, रूखे पेड़ हैं, सूखे सुंदर पेड़ हैं, इनको देख करके मुझे भूख लगाई है। चूँकि अभी तक मैंने भोजन नहीं किया था, कोई फल नहीं खाया था, स्वयं प्रभा के यहाँ हमने जो खाया पिया था उसके बाद से अभी तक हमने कोई फल नहीं ग्रहण किया है, कोई भोजन नहीं ग्रहण किया है, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा थी कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार से हनुमान जी माँ जानकी जी से कहा कि अभी तक तो मैंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि अब आपको मेरा दर्शन हो गया, आपको मैं दर्शन कर लिया, आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, भगवान का संदेशा दिया, भगवान का मुद्रिका दी, इसलिए अब मुझको भूख लगाई है, वो तो मुझे आदेश दीजिए। तो माँ जानकी जी कहती हैं कि सुन सुत विपिन अरे करहीं रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी, तो तिनकै भय माता मोहि नाही, और जो तुम सुख मानो मोहि मन माही। हनुमान जी कहते हैं, माँ जानकी जी कहती हैं कि सुन सुत विपिन करें रखवारी, अय पुत्र बाघ की रक्षा बड़े बड़े महाभट्ट कर रहे हैं, जो माने तुम्हारे जैसे छोटे बंदरों को तो खा जाएं, ऐसा हनुमान जी ने कहा। माने इस प्रकार से चूँकि माँ सुन सुत कहा, माने ये वात्सल्य प्रेम है कि पुत्र तो माने माँ चाहती है कि किसी प्रकार के परेशानी में न पुत्र फंसे, इसलिए कहते हैं सुन सुत विपिन करें रखवारी। लेकिन हनुमान जी कहते हैं माता मुझको उनका कोई डर नहीं है, डर है तो केवल आपका है। क्यों? तो इनका है भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। अगर आप मन से प्रसन्न होकर के मुझे आशीर्वाद दें, मुझे आज्ञा दें, तो मैं जा कर के फलों को खा लूँ। और आप तो मेरे स्वभाव को जानती, मैं आपसे आदेश मांगता हूँ कि बंदर फल ही नहीं खाता है, बंदर डाल भी तोड़ता है, पेड़ भी उखाड़ता है, इसलिए मैं जब जाऊँगा तो बहुत कुछ करूँगा। तो अगर आपको दुख ना हो, आप सुखपूर्वक अपने हृदय से आनंद होकर के मुझे आदेश दें। तो माँ जानकी जी कहती हैं कि देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ, और रघुपत चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ, सियावर रामचंद्र जी की जय। हनुमान जी से माँ जानकी जी ने कहा, क्या कहा? उनका बल और बुद्धि को निपुण देख करके माँ जानकी जी कहती हैं पुत्र जाओ फल खाओ, लेकिन रघुपत हृदय धर, रघुपत चरण हृदय धर, भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण करके जाओगे तो किसी प्रकार का तुम्हारे ऊपर विघ्न नहीं आएगा। और ऐसा कह के माँ जानकी जी ने आशीर्वाद दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।